जहाँ पे एक्वाई मीटर होता है वहीं पे पानी छिड़काव करके एक्वाई कंट्रोल करके दिखा रहे हैं, और जबकि रियलिटी में एक्वाई इतना है कि आँख में जलन होती है अगर आप चलोगे तो। ये तो कुछ भी कदम नहीं उठा रही गवर्नमेंट। अब ये बस जी, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। पॉल्यूशन ज़्यादा है, मतलब मैं ट्रैवल करता हूँ तो फिर मतलब सांस लेने में भी दिक्कत होती है। पूरा जो है दिल्ली का मतलब दिन के जो है आपका 12 बज रहा है, लेकिन पूरा कोहरा की तरह जो है लग रहा है। क्या नाम है, एक तो बाहर की व्हीकल्स इतनी आ रही हैं, उसकी वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जब तक कि गवर्नमेंट बन नहीं करेगी तो फ़र्क कैसे ख़त्म होगा। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त धुंध नहीं जहर का साया छाया हुआ है। डस्ट पार्टिकल का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि सूरज का दिखना तक मुश्किल हो चुका है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। लोग मास्क, एयर प्यूरीफायर और बंद कमरों में ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। तो आइए इस मुद्दे पर हम बात करते हैं कुछ लोगों से। आपका नाम क्या है? रवि शेखर। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि धुंध वगैरह फैली हुई है, दिक्कतों का सामना करता है, तो कैसा लग रहा है आपको ये देख के? सुबह सुबह तो सफोकेटेड सा लगता है, परेशानियां आती है, आंखों में थोड़ी सी जलन होती है, सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता ही आता है। कहीं ना कहीं पूरे स्वास्थ्य के लिए तो ठीक ठाक नहीं है ये। पोल्यूशन के जितना अच्छा वो काम करे यहाँ की सरकार, वो बेहतर है। अच्छा, आप जैसे पहले भी दिल्ली में देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अभी बीजेपी की है, तो कुछ लग रहा है आपको, डिफरेंस लग रहा है कि उसमें ज़्यादा काम हो रहा है? बस केवल बकैती के लिए है। बीजेपी बकैती के लिए बस इससे जितना बुलवाना है बुलवा लीजिए, धरातल पे आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। बस केवल फोटोबाजी में विश्वास रखता है, फोटोबाजी हो गया, दैट्स इट। कहीं कुछ मतलब प्रदूषण को लेकर कोई काम उतना नहीं, कुछ नहीं, दूर तक जो है, जो पिछली सरकार का जो कुछ है उसी को मेंटेन कर ले तो वही बहुत है। वही बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन कुमार है। हाँ चंदन जी, क्या है मतलब प्रदूषण को जैसे ये देख रहे होगे पूरी कोहरे की, तो स्मोक की, देखिए कि दिन में भी जो है कोहरा की तरह जो है लगता है ड्यू टू पोल्यूशन। और इसमें जो है सुबह सुबह जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, और पूरा जो है दिल्ली का मतलब दिन के जो है आपका 12 बज रहा है, लेकिन पूरा कोहरा की तरह जो है लग रहा है। काफ़ी परेशानी है, सरकार को इस पर काफ़ी अमल करना चाहिए। सबसे अधिक जो है पोल्यूशन पे भी अमल करना। तो आपको क्या लगता है क्या कारण ज़्यादा है मतलब प्रदूषण का? प्रदूषण का कारण है कि इतनी गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्रीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो इससे जो है पोल्यूशन फैल रहा है। इससे कई तरह के शादी रोग लोगों को में आ रहे हैं, तो ये सब भी जो है परेशानी है। जैसे कि अभी सरकार ने एक आदेश भी दिया है कि आधे लोग घर से काम करेंगे, आधे लोग, इससे लगता है कि आपको कुछ असर पड़ेगा? इससे असर कुछ पड़ने वाला नहीं है। इससे असर कुछ पड़ने वाला नहीं है। सरकार को इस पर काफ़ी अमल करना चाहिए और अपने स्तर से पोल्यूशन को ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, जैसे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उसमें लगता था कि उसमें ज़्यादा बेटर काम हुआ था प्रदूषण को लेकर को, रादर देन बीजेपी। हम लोगों को तो लग रहा था कि आम आदमी की सरकार में भी काफ़ी जो है पहल हो रहा है। बीजेपी में सिर्फ जुमलाबाजी है और फोटोबाजी है। बस सरकार किसी तरह से इनका आ जाना चाहिए, चाहे जो करना पड़े उसके, जो करना पड़े। प्रदीप जी, जैसे देख रहे होगे पीछे राष्ट्रपति भवन दिख नहीं रहा है, पूरा स्मोक छाया हुआ है, इंडिया गेट भी अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, तो कैसा अभी आपको लग रहा है कि दिल्ली का माहौल? बताऊं तो मैं थोड़ा, मेरा सांस में वैसी दिक्कत हो रही है काफ़ी। यहाँ तो ऐसे आ गया, रैंडम आया घूमने में। बताना चाहूँगा कि रेखा गुप्ता से ये देश हमारा नहीं जा रहा, देश क्या करूँ, दिल्ली संभालने नहीं जा रही। और मैं कहूँगा सरकार वैसी हो चुकी है, ठप हो चुकी है। यहाँ पे ना रोड्स बनाई जा रही है, ना कुछ बनाई जा रही है। गवर्नमेंट की गलती तो है एक तरह से, बोलेंगे सिविक सेंस भी यहाँ लोग भी बहुत कम है। सिविक सेंस भी कम है। तो आपको लगता था कि इससे बेटर पिछले आम आदमी पार्टी की सरकार थी? उस समय थी थोड़ी बहुत, क्योंकि जब आया था मैं कॉलेज में था, अभी भी कॉलेज में 2 साल पहले आया था, तो उस समय काफ़ी बहुत अच्छा था। मैं आया था अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आता था, वाइब आती थी। यहाँ पे पोल्यूशन ही है, कहाँ देखो इंडिया गेट थक जा रहा है आज के टाइम पे। जैसे ऑड इवन वगैरह पहले शुरू की थी आम आदमी पार्टी ने की सरकार ने, तो वो सही लगता था आपको? बहुत सही था, बहुत सही था। तो अभी मतलब इस तरह आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा कारण क्या है, वजह क्या है प्रदूषण की दिल्ली में, जो हर साल मतलब हो जाता है? और सरकार तो देखो दिवाली मनाई जाती थी, लेकिन इस साल दिवाली बहुत ज़्यादा मनाई गई। ग्रीन क्रैकर्स के नाम पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ इस बार। और ये पोल्यूशन होने के बाद फिर लोगों के सिविक सेंस पैदा नहीं कैसे जागरूक हुए कि आग लगाना चालू कर दिया। तो फिर और इस दिल्ली सेंटर पर आती है, सब जगह पोल्यूशन यहीं आगे स्टे हो जाता है, यहीं आगे घूमता रहता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि लोगों से कि कोई कम से कम मतलब कोशिश करे कि आग जलाएं, यहाँ पोल्यूशन कम करें। और गाड़ियों का भी लगता है? गाड़ियों का काफ़ी है भैया, गाड़ियों का काफ़ी योगदान, गाड़ियों का बहुत काफ़ी है। मतलब दिल्ली में लोग से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे।
ये लोगों से ज़्यादा गाड़ियाँ, सही बात है, ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है, दिखता नहीं है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। मेट्रो यूज़ करना चाहिए, बस यूज़ करना चाहिए ज़्यादा, बस मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा। तो मैं जैसे ये देखूँ, मैं खुद मेट्रो यूज़ करता हूँ, मेरे खुद व्हीकल्स है, मेरी बाइक है, मैं यूज़ नहीं करता बाइक। निकलो तो ट्रैफिक है, लोग मानते नहीं। सिविक सेंस बहुत कम है इंडिया में, बता रहा हूँ, सिविक सेंस कम है। आपका नाम क्या है? रवि रोशन। हाँ रवि, आपने देखा होगा सुबह और शाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा स्मोक सा छाया रहता है, प्रदूषण का स्तर काफ़ी, और AQI भी मतलब 300 से 400 के बीच है। तो क्या कहना है आपको? इससे दिक्कत तो होती है, मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा है, मतलब मैं ट्रैवल करता हूँ तो फिर मतलब सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा। इसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। जब तक मतलब केजरीवाल की सरकार थी तो ऐसा था कि AQI वो कंट्रोल करवा देते थे कैसे ना कैसे, और जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, मतलब हमें तो था कि बीजेपी आएगी कुछ करेगी, पर उन्होंने आगे कुछ नहीं करा, बल्कि AQI पहले कंट्रोल हो जाते थे, अभी तक कंट्रोल में भी नहीं हुई। और जैसा कि अभी सुनने में आया हाल फिलहाल में कि कहीं पे वोल्केनो वो भी हुआ है, वोल्केनो इरप्शन। हाँ वोल्केनो इरप्शन हुआ है इथियोपिया में। हाँ, तो वहाँ से भी अब वो आएगा, तो उससे भी क्या है, इधर के जो अपने पंजाब हरियाणा दिल्ली के साइड इफेक्ट और बढ़ेगा। तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए सरकार को कुछ तो करना अच्छा, चाहिए। दिल्ली में मेजर कारण क्या है कि जिससे पॉल्यूशन होता है? व्हीकल है या कंस्ट्रक्शन है या क्या है? ये इनसे इतना पॉल्यूशन नहीं होता जितना किसान जो है ना हमारे हरियाणा पराली वगैरह जलाते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और फिर दिवाली आ जाती है, दिवाली पे यही है कि फटाके तो फोड़ने ही होते हैं लोगों को, हम भी थोड़े बहुत फोड़ते ही हैं, तो वो भी कोलैप्स हो जाएगा साथ में। उसके बाद फिर ये व्हीकल हो गए, इनका भी धुआं हो गया, तो सारे मिल जाते हैं आपस में। अब तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी सरकार है, तो कोलैबोरेशन करना चाहिए लगता है आपको? क्योंकि अब तो थोप भी नहीं सकते हैं कि वहाँ अलग सरकार है, हमारी अलग सरकार है। अब तो मतलब ये सरकार तो सेम हो गई, पर उनको कुछ करना चाहिए हमको, मतलब क्यों पॉल्यूशन से बहुत बीमारियाँ होती है, जैसे कोई BP का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, खासकर बुजुर्ग और बच्चे। हाँ, बच्चों को भी और बुजुर्ग दोनों को मतलब इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ज़्यादा बेटर थी, प्रदूषण को लेकर ज़्यादा कदम उठाती थी बीजेपी की सरकार के बिना पर? हाँ, मतलब ऐसा तो अब फील हो रहा है, जब से बीजेपी आई है तो उनको करना चाहिए था कि मतलब ठीक है आई है सरकार, हमने मौका दिया दिल्ली वालों ने कि आओ आपका स्वागत है, आप कुछ करके दिखाओ। पर वो वही है ना कि जैसा कि अब न्यूज़ में भी हमने देखा था कुछ कि जैसे वो जहाँ पे AQI मीटर होता है वहीं पे पानी छिड़काव करके AQI कंट्रोल करके दिखा रहे हैं, और जबकि रियलिटी में AQI इतना है कि आँख में जलन होती है अगर आप चलोगे वो। तो अहमद जी ये बताइए कि जो दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है काफ़ी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, सुबह शाम में तो दिखना जी। तक मुश्किल हो जाता है, तो क्या लगता है आपको? ये लेवल जो बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हर वक्त मास्क लगा के घूमना पड़ रहा है, लेकिन मुझसे लगाया नहीं जाता, इसलिए मैं लगा नहीं पा रहा। मास्क लगा के भी ऐसा लगता है दम घुट रहा है। जब घर से निकलते हैं तो ऐसा लगता है बस पॉल्यूशन, क्या नाम है, कोहरा हो रहा है, लेकिन ये पॉल्यूशन की चादर बिल्कुल। एक समय आज से अगर 10-15 साल पहले जाओ तो कोहरा छाया रहता था, जी। अब स्मोक छाया रहता है। क्या नाम है, एक तो बाहर की व्हीकल्स इतनी आ रही हैं, उसकी वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जब तक ये गवर्नमेंट बंद नहीं करेगी तो फ़र्क कहाँ से ख़त्म होगा? तो ये मेजर रीज़न क्या है, मतलब कि गाड़ियां हैं, कंस्ट्रक्शन है, पराली है, दोनों। क्या लगता है? पराली तो है ही है अपनी जगह, लेकिन जो गाड़ी जो आ रही हैं बाहर से, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। एक्स्ट्रा जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो एक्स्ट्रा गाड़ियां हाँ। हैं, और खासकर जैसे 10 साल से पुरानी जी, जो जी। PS4 वगैरह है, हाँ, उनको हाँ, उन पर रोक लगनी खासकर चाहिए। लगनी चाहिए। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे पिछली सरकार आम आदमी पार्टी की जी। सरकार और अभी की बीजेपी की सरकार में आपको लगता है कि पिछली सरकार बेटर? पिछली सरकार बेटर थी, पिछली सरकार बेटर कंट्रोल थी, करने के लिए कदम बहुत बेहतर थी। ये तो कुछ भी कदम नहीं उठा रही गवर्नमेंट। अब ये बस प्रदूषण बस कंट्रोल जी, करने के लिए। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। पिछली सरकार ने ऑडे विन के भी करा था, लेकिन ये सरकार कर ही नहीं रही है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रही, कदम नहीं उठा रही। तो ये थी लोगों से बातचीत की कुछ तस्वीरें, जिसमें लोगों का मानना था कि दिल्ली सरकार, मौजूदा जो रेखा गुप्ता सरकार है, वो AQI मीटर के सामने पानी का छिड़काव करके बस अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। ये मौजूदा सरकार दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कुछ प्रयास नहीं कर रही है, जबकि लोगों को पिछली केजरीवाल सरकार की काफ़ी याद आई। लोगों का मानना था कि केजरीवाल सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिससे AQI पर लगाम लगाया जा सकता था, जैसे ऑड इवन और अन्य चीज़ों को दिल्ली में लागू करना। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि महज खाना पूर्ति करके
और पानी का छिड़काव करके ही बस दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सकता है, या कुछ ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे कि सही मायनों में इस जहरीली हवा से लोगों को निजात दिलाई जा सके। द फेडरल देश के लिए कैमरा पर्सन नदीम के साथ मैं शेखर।